तो दोस्तों हम तकाया में पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं घुटनों जितनी बर्फबारी। ये तो कितनी जो है बर्फ़ यहाँ पे खड़ी है। और पता है यहाँ पे नगोया में सर्दी इससे ज़्यादा फील होती है। यहाँ पे बर्फ़ है लेकिन सर्दी फील नहीं हो रही। तो यहाँ पे यह है कि बर्फ़ में मज़े भी करो और सर्दी भी नहीं हो रही। तो ये यहाँ का मज़े का रहा। अभी हम जाएंगे सीधा यहाँ से। मैंने मैप में लगाई है जगह का नाम है दानोसतो। हिदायतुल्लाह मेरे भाई का नाम है तो इसलिए मैंने ये जगह सेलेक्ट की। मैंने कहा मेरे भाई का नाम हिदायतुल्लाह है तो यहाँ पे ज़रूर ये जो है कोई खूबसूरत जगह होगी इधर। तो मैं इसलिए अपने भाई की याद में, मैंने उसको 3 साल से नहीं देखा, मतलब वीडियो कॉल पे देखा वैसे नहीं देखा। तो अभी जा रहे हैं हम सीधा हिदानोसतो, मतलब हिद्दा का गाँव। आ जाओ चले। ओके चलते हैं। ओके ना। अभी हम इस तकायामा के जो है रेजिडेंशियल एरियाज में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह जो है लोग जो है यहाँ पे खुद ही जो है इनके पास वो चीज़ें पड़ी हैं साफ बर्फ़ हटाने के लिए। तो हर कोई अपने घर के आगे से बर्फ़ साफ करता है, जैसे ये औरत यहाँ पे कर रही है। konnichiwa, onegaishimasu. 手伝いますか？手伝いますか？大丈夫？ありがとう。ゴロです、ゴロ。高山に住んでいる。名古屋。名古屋。観光で？今日高山来ました。パキスタンだけね。はいはいはい。雪をべっくり。初めて見た。初めて。黒がないように。はい、わかりました。ありがとうございます。暖かい方なので下緩んでるけど、おとついとかはもっとすごく寒かった。ありがとうね。お願いします。バイバイ。バイバイ。तो अभी हम गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप थोड़ा ये गांव का ये देख सकते हैं व्यू। ये गांव का है व्यू। तो अभी हम एंटर होंगे गांव में अंदर। अभी इधर मतलब गांव अंदर काफ़ी डीप में है। ये मतलब बाहर से इसकी एंट्री है, लेकिन उन्होंने ये फैसिलिटी जो यहाँ पे जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने ये फैसिलिटी हमें दी हुई है कि इधर उन्होंने जूते रखे हैं यहाँ पे इस जगह पे। ये उन्होंने रखे हैं बर्फ वाले जूते कि आप जो है अपने जो जूते हैं अब यहाँ पे रख के जाओ। और ये जापानी खासियत है कि हम अपने जूते यहाँ पे रख के जाएंगे, नो वन विल टेक इट, ठीक है। और ये इन्होंने रस्से भी यहाँ पे रखे हैं कि आप ताकि आप स्लिप ना हो। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है इस तरह जो है हमें अपने जूतों में बांधना है, तो ये हमें स्लिप होने से ये जो है ये रस्सा हमें बचाएगा। तो अभी हम अपने जूते उतारेंगे और यहाँ से जो है इनके जो है जूते पहनेंगे। ये 28 उठाया, मेरा 28 नंबर है, तो अब ये पहनूंगा मैं। और ये मैंने अपने जूते जो है उतार के, तो अपने जूते जो है अभी हम रख देंगे इधर यहाँ और उस पे लेबल लगाओ। और ये हम जस्ट ये लेबल उठाएगा तो फिर भी कोई नहीं, लेकिन हम एक यहाँ पे ये नॉट फॉर रेंटल, ये हम लेबल जो है यहाँ पे हम लगा देंगे तो जूते कहीं नहीं जाते। हाँ सही हो गया। तो अब लाला जूते पहनो। अब हम पहनेंगे बर्फ वाले जूते और हम डिस्कवर करने निकलेंगे मेरे भाई का गाँव। हाँ भाई का नाम क्या है? हिदायतुल्लाह। और इस गाँव का नाम है हिद्दा विलेज। ठीक है जी, ये आ गए जूते और अब रस्सा। वैसे रस्सी की तो जरूरत नहीं होगी लाला। कहता नहीं भाई, अब रस्सी पर शुगल तो करें, शुगल तो करें कि भाई रस्सी भी। अब कौन सा वो केटू का वो कोई बचाने जा रहे हो ना? केटू तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन इसका तो हम तफरीह तो करें कि हमने यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ सर किए थे हिद्दा गाँव में। और आपको मैं जापान का बताऊँ, हमारी चीज़ें इस तरह पड़ी, हमें कोई डर नहीं है कि उठाएगा। मैं आपको बताऊँ कि मैं एक दिन घूमने गया था, पूरे वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए घूमने गया था, और मैं अपना दरवाज़ा जो है खुला छोड़ गया था। वापस आके देखा कि मेरा डोर ओपन है। मैं मतलब दरवाजा क्लोज ऐसे करीब कर दिया था, मैंने लॉक नहीं किया था। लेकिन शुक्र अल्लाह का कोई भी चीज़ गायब कहीं भी नहीं गई, हर चीज़ अपनी जगह पे सेफ थी। चलो आई एम रेडी। अब लाला नवीद जो है मैं अपने जूते वो कर लेता हूँ, आप भी पहनो। हाँ। तो इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द हिद्दा गाँव। तो ये अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं
हिद्दा विलेज और बहुत ही खूबसूरत पुरसुकून जगह है। और वहाँ से जो है यहाँ पे ये होता है, जापान में उसको बोलते हैं ऑनसेन बोलते हैं। ऑनसेन का ये होता है कि नीचे से ज़मीन के अंदर से गर्म पानी जो है वो बाहर आ रहा होता है, तो लोग उसमें बिल्कुल अब इस तरह की ठंडे में बिल्कुल और बिल्कुल खुले में और नीचे गर्म पानी में नहा रहे होते हैं, तो उस चीज़ का अपना ही एक मज़ा होता है। तो ये यहाँ पे ये गर्म पानी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऑनसेन नहीं है, तो इसमें वो बत्तखें वगैरह नहा रही हैं, तो इंसान नहीं नहा सकते। लेकिन ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस तरह की ठंडी ठंडी जगहों पे ज़मीन के नीचे से गर्म पानी आ रहा होता है, तो वो बहुत ही मज़े का वो सेटअप होता है, तो वहाँ पे नहाने का अपनी मज़ा होता है। अभी जो है हम आपको दिखाएंगे जापान की वो घर जो 1700 सदी में इनके इस तरह के 70s सेंचुरी में इनके इस तरह के जो है घर होते थे। और ये हम आपको समझो कि हम आपको 17वीं सदी में हम आपको लेके आए हैं इस वक्त। और यहाँ पे ये अम्ब्रेला स्टैंड है, तो भी हम आपको घर के अंदर भी दिखाते हैं कि इनके घर किस तरह के होते थे। ये मतलब एंट्रेंस था, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आप घर का नज़ारा कर सकते हो। और ये जो है घर की औरतें जो है कुछ कपड़ा वड़ा बनाने का काम करती थी, तो उस टाइम में ये 1700 में ये होता था। 1700 में तो उनके पास ये सारी ये वाली टेक्निक होती थी कपड़ा बनाने की। तो उस टाइम भी मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग किस हद तक एडवांस थे कि उस टाइम की सिंपल जो पाँव से चलने वाली मशीनें यूज़ करते थे कपड़ा बनाने के लिए। और इस अंदाज के जो आप घर देख रहे हैं, इस तरह के घर होते थे। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो आपने शूज़ पहने हुए हैं वो छोड़ के आप यहाँ से स्लीपर पहन के अंदर आप देख सकते हो, लेकिन आई थिंक यही है सारा हमने देख लिया है। तो कौन शूज़ उतारे अब तो आ ही जाओ। और ये जो है ये वही चीज़ है, मैंने तो अभी अपने बचपन में अपने गांव में ये सारी चीज़ें देखी हैं जो हल वल चलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। जो गांव में जो है जो बैल चलते थे, आपने भी देखी होगी अगर आप 90s के किड हो तो तब तो ये चीज़ें थी। अब मेरे ख्याल से ट्रैक्टर ये काम करता है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, ये भी आप देख सकते हो। हाँ, ये मतलब ज़मीन पे हल चलाने के लिए ये चीज़ें होती थी। तो अभी इन्होंने मतलब अपना जो वो है इनका जो ट्रेडिशनल जो पुरानी चीज़ें हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए इन्होंने सारी चीज़ें सेव करके रखी हुई हैं कि वो आएँ और देखें कि पहले कैसा होता था और अब हमने टेक्नोलॉजी कितना एडवांस आ चुके हैं। अब हमारे यहाँ जिस तरह कराची में होता था पहले, जो हम बहुत पहले, मैंने तो नहीं देखा, खैर हमसे पहले की बात है, तो ट्राम चलती थी कराची में। तो उसको ये करना चाहिए था उनको कि म्यूज़ियम वगैरह रख के ट्रामों को रखते कि कराची की हिस्ट्री दिखाते, हिस्टोरिकल पिक्चर्स दिखाते, लेकिन उस तरह कुछ नहीं है। ट्राम बिल्कुल गायब हो चुकी हैं कराची से। तो इन्होंने लेकिन अपनी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं इस तरह उन्होंने अपनी सेव करके रखी हुई हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए। फॉरेनर्स जो यहाँ घूमने आते हैं उनको दिखाने के लिए। तो इट्स रियली बिग थिंग। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे, आपने आई एम श्योर कि हमारे गांव में तो होती थी चक्कियाँ होती थी आटा पीसने वाली, तो हमने तो बस वो गायब हो गई। अब सब जो है मशीनों पे आ गए, लेकिन इन्होंने अपनी वो पुराने दौर की चक्कियाँ जो है सेव करके रखी हैं अपनी नस्लों को दिखाने के लिए कि हम क्या थे पहले और किस तरह डेवलपमेंट आई टेक्नोलॉजी में। तो ये इस तरह होता था यहाँ पे, यहाँ से जो है वो दाना डालते थे आटा पीस, जो भी आपने चावल है या गंदम है तो यहाँ से डालते थे और फिर जो है इसको दो लोग मिलकर रिवॉल्व करते थे। ये जिस तरह हमारे गांव में ये अभी भी कुछ साल पहले तक थी, अभी भी मेरे ख्याल से शायद गांव में वो यूज़ होती हूँ। तो यहाँ से आप डालते हो, उसमें चावल डालते हो और उसको फिर एक लोग या दो लोग इसको पकड़ के यहाँ से जो ये इसका हैंडल होता है उसको जूम पूरा घुमाते हैं और इधर साइडों में से आटा जो है पीस के नीचे गिर रहा होता है। और दूसरे जो उनके तरीके हैं बाबा डंडी कुंडी बाबा याद है डंडी कुंडी। ये तो नस्वार वाली है लाला, हमारी जगह पे नस्वार पे फंसे रहो बस। कहते हैं यार ये तो इधर ही पड़ा है नस्वार। तो हमारे यहाँ नस्वार नहीं बनाते थे, चटनी वगैरह बनाते थे गांव में, तो हम उसके लिए अब लाला का नस्वार देखा। तो अब ये जो है इसका इस तरह इस्तेमाल होता था डंडी कुंडी। और दूसरा इनका ये भी तरीका था कि चीज़ों को पीसने के लिए ये और ये थोड़ी बहुत मतलब टेक्नोलॉजी, ये आप सकते पूरा यहाँ पर गियर मैकेनिज्म यहाँ पे है। ये इनको मेरे ख्याल से वो पाँव से जो है ना प्रेस करके इनको चलाते थे मशीनों को,
और ये सारा जो है आजकल की सारी टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम, गियर वगैरह सारा पूरा है कि मतलब गियर बॉक्स है। नाइस नाइस। चलें आगे चलते हैं, ये गांव में और क्या क्या दिखाता है हम लोग और को मैं गिर ना जाऊं। और ये कुत्ता भी इधर आया हुआ है डिस्कवर करने गांव को। ये गांव के कुत्ते भी इधर घूम रहे हैं, देखो। कोनिचिवा। こんにちは、お願いします。元気。かわいいかわいい。इसमें जाए। हाँ हाँ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये तो कितने मजे का घर लग रहा है ये गाँव। हाँ हाँ हाँ। इस वक्त जो है हम आपको लेके जाएंगे 1800 में, और 1800 में दिखाएंगे कि उस दौर में जपनीज के घर जो है किस तरह के होते थे। अब ये जो है इनकी भैंसे की जगह भी है। ये जो यहाँ पे इनके भैंस, अब ये इनका भैंस बड़ा बड़ा खड़ा है। देखो पुराने दौर में भैंस भी बड़े होते थे माशाल्लाह। ये इनका भैंस खड़ा है। मैं तो इधर ही इसको तकबीर देते हैं। और यहाँ पे इनका इधर इनका जो है सेट दूसरा सेटअप होता था। सिल्कवाम। तो यहाँ पे बैठ के इनके घर की औरतें यहाँ पे काम वाम करती थी। सब्जियाँ वब्जियाँ जो भी है इधर काटती थी, गोश्त जो भी है। ले भी लस्सी पीते थे, तो लस्सी भी इधर बनाते थे। काफ़ी चीज़ें हमारी कुछ कल्चर से इनकी मिलती हैं। ये यहाँ की आप खूबसूरत इनकी जो है इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे दिखाने के लिए 18वीं सदी में किस तरह औरतें होती थी। तो ये कैन हैव अ लुक। तो अभी इधर देखते हैं कि इधर क्या है। ये क्या चीज़ है? ये होता था इनके दौर में पानी का कुआं। अब तो खैर ये भर चुका है। तो ये यहाँ पे होते थे, और यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे असल में पुली होती थी। अभी तो पुली रियल पुली निकाल दिया। तो ये जो है ये नीचे जाते थे, पानी नीचे से भरी कुआं होता था। तो घर में कुआं भी होता था, तो ये पानी खुद भी पीते थे। अब उनका जानवर होते थे, उनको भी यहाँ से पानी पिलाते थे। तो awesome। मौसम मौसम और ये है मौसम। औसम और मौसम दोनों है मजे के भैया। अभी हम आपको दिखाएंगे कि 1800 में उस दौर में जो है इनके शादी हॉल किस तरह के होते थे। तो ये अभी हम यहाँ पे इनका है वेडिंग। तो हम आपको वेडिंग के हवाले से भी दिखाएंगे कि इनकी वेडिंग में इनके हॉल किस तरह होते थे, कहाँ पे इनके। देखो उस दौर में भी ये हॉल, इनके हॉल होते थे प्रॉपर वेडिंग के, जहाँ पे ये अपनी वेडिंग सेलिब्रेशन वगैरह सेरेमनी वगैरह करते थे। तो अभी आ जाओ देखते हैं इनकी वेडिंग सेरेमनी में क्या क्या है। तो जापानीज कल्चर में जो पुराना दौर था, तब वेडिंग इस तरह नहीं होती। अब तो आजकल लोग बस जाके जो आपस में कोर्ट मैरिज होता है, तो उसका कल्चर ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये बताते हैं कि पहले बड़ा जो है फैमिलीज दोनों की आती थी, बड़े रसूम रिवाज होते थे, बड़े मतलब एहतमाम होते थे खाने पीने के। तो ये उसकी सारी डिटेल यहाँ पे बता रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे मैरिज हॉल की, इनका जो वेडिंग हॉल जिसको हम कह रहे हैं, तो ये यहाँ का ये हॉल है। तो कुछ जो है यादें हैं उस दौर की, कुछ इन्होंने तस्वीरें संभाल के रखी हैं पुराने टाइम की। तो ये मतलब उतनी 80s की तो नहीं होंगी, ये 90s के किसी एरा की होंगी, इन्होंने तस्वीरें रखी हैं। तो ये किस तरह जो है फैमिलीज आपके आपस में साथ बैठती थी, जिस तरह वही सेम जिस तरह इमाम साहब करते हमारे यहाँ करते हैं। उनका भी सेम था कि भाई कबूल है कबूल है। अब इनका थोड़ा उसी अंदाज में कुछ अलग अलग होगा। मैडम जिस तरह हमारे यहाँ हमारे गाँव में तो अब भी होता है, वो दूध पीना पड़ता है। लड़की भी पीती है जो जिसकी शादी होती है, तो इनके यहाँ भी अब दूध है। मुझे पता नहीं कि इनके यहाँ ये ओछा पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये चाय पीते होंगे। दादा पीने से याद आया, मुझे तो बहुत भूख लगी। पीने से मुझे पता है इसको पीने से क्या याद आया, वो पीना याद आया। अब मैं गलत मेरी कि मैंने पीने का नाम ले दिया। अब इसको सिगरेट ही यार, पता है आपको यार। तो सिर्फ उसको पीना बस, समझो पानी भी पीना होता है। मैं जो पता होता मैं नाम ले लेता पीने का। यहाँ पे जो है पूरा सारा वो डेगची वेगची सजती थी यहाँ पे। तो पूरी देग सबके लिए, पूरे जो है लोगों के लिए यहाँ पे बनती थी। तो वो भी आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। अब ये जो है यहाँ से ये इनका सामने वाला जो मेरे ख्याल से ड्रेस है ना, हाँ ये इनका जो है बहुत बड़ा बड़ा नहीं उस था टाइम का, उस दौर का इनका ड्रेस इस तरह का होता था। चले चलते हैं बस। ठीक है भाई, वेटिंग देख लिया आप लोगों ने, चलो आगे चलें।
ये जो एरिया है आपको देखने में आ रहा है, इधर आप देख सकते हैं कि स्नो वाला एरिया है। तो उस दौर में 1700 1600 सदी में, 1700 1800 सदी में भी ये मतलब जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में होते थे इतने तेज कि ये लकड़ी के इन्होंने बनाए हुए थे स्केटबोर्ड की तरह, मतलब स्की जो होता है स्की की तरह। तो ये जलाने के लिए ज़ाहिर लकड़ियों की ज़रूरत होती थी, तो इसके ऊपर ये लकड़ियाँ इस तरह लाद के और फिर जो है आ गई है इसको लेके जाता कि ये इजीली इसको फ्रिक्शन ना हो और ये इजीली जो है अपनी चीज़ों को मूव कर सकें। इस तरह जो कोई बीमार होता तो उसको भी बर्फ़ में इस तरह लेके जाते थे एक जगह दूसरी जगह। तो वो अलग बात है कि या खुद खींचते होंगे, बेलों के साथ भी इसको खींचा जा सकता है। तो देयर मस्ट बी डिफरेंट वेज टू पुश इट, बट यस इट्स अमेजिंग कॉन्सेप्ट कि उस दौर में भी इनके पास इस तरह की चीज़ें थी। इट वाज नाइस, Quite amazing. अमेजिंग। और ये भी है शुरू से ही लेके इनका वो ये है बिल। भगवान में। तो ये भी जब आते, ये भी उस दौर में जब थे तो ये भी आगे घंटा बजाते थे। जिस तरह काफ़ी ये चीज़ें काफ़ी जो है हिंदू रिलीजन से इनकी सिमिलरिटी है। जिस तरह हिंदू में भी जब वो मंदिर में जाने से वो घंटा बजाते हैं, तो जपनी में भी इस तरह है कि जब उनके जाते हैं उधर तो लेट्स लिसन द घंटा कि इनके घंटे में क्या है। तो अभी हम इससे घंटा इनका बजाते हैं। ज़्यादा ना बजाओ लाला, लोग ना आए। तो अभी आपको हम सुनाते हैं जपनियों का घंटा। यूं ये Yeah. तो ये बजा घंटा लाइफ का। चलो जी अभी आगे डिस्कवर करते हैं गांव की गलियां। तो बंद है, सीधा नीचे जाओ लाला। ठीक है। हाँ। तो दोस्तों अभी जो है वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सब कुछ मतलब मैं अगर सब कुछ इसमें ऐड करूं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बुनियादी चीज़ यही है कि इन्होंने अपनी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों को सेव करके रखा है और अपने दिखाने के लिए, अपनी नस्लों को दिखाने के लिए और दूसरे फॉरेन के लोगों को हम इस दौर में भी हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी 1700 में 1600 सेंचुरी में भी हमारे पास होती थी। तो हमें भी अपनी इस तरह की चीज़ों को, अपनी कल्चर से रिलेटेड, अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को सेव करना चाहिए ताकि हम उससे फिर सीख सकें कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हम अभी भी ये जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, हमारे पास अभी भी गांव में, मेरे गांव में अभी भी आजकल यही सेम चीज़ें, हाथ वाली ये सेम चीज़ें, आटा पीसने वाली चक्की आज भी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब कि हम 16वीं सदी में इस वक्त हैं और यह है 21वीं सेंचुरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।